आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो आपका निर्देशांक दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। देखिए इसको मान लीजिए A B C D, है ना। A इसको कितना हो जाएगा, ये 1 2 4 y और ये कितना हो जाएगा आपका x 6, ये कितना हो जाएगा आपका 3 5, है ना। इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये क्या है आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y का मान निकालना है। देखिए इस पर यदि आप विकर्ण खींचते हैं AC और BD, है ना। AC और BD जो है ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है ना। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है तो x और y का मान ज्ञात करना है ना। यदि इसका हम लें तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक x y होगा, है ना। मतलब ये देखिए मान लिया बिंदु A 1 2 B 4 y C x 6 और D 3 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना। क्या है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो आपका बिंदु P जो बिंदु है ये क्या है, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम यूं कहें कि ये P जो है वो PC के बराबर हो जाएगा और DP जो है वो BP के बराबर हो जाएगा। मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर दो बराबर भागों में बांट रहे हैं इसका मतलब क्या है, AC का ये मध्य बिंदु है और BD का भी क्या है, ये P मध्य बिंदु है। तो जब AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है तो x जो है बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका, यदि आप x निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, अगर AC में लेते हैं AC का मध्य बिंदु P है तो x निकालेंगे, क्या होगा फार्मूला आपका मिड पॉइंट का फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1, है ना। क्या हो जाएगा x1, देखिए किस में ले रहे हैं हम, AC में। x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। x1 क्या आ जाएगा 1 प्लस x2 क्या है x बटा 2 बराबर ये किसका होगा, AC के लिए मिड पॉइंट P है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 1 है, x2 आपका x है तो 1 प्लस x बटा 2। अब यदि हम BD का भी मध्य बिंदु क्या है P है तो भी इसका x क्या होगा बराबर होगा। मतलब BD के लिए जब निकालेंगे तो भी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 कितना है 4, x2 कितना है आपका 3 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 2 2 कट गया है ना, क्या बचा x बराबर 4 और 3 कितना आया 7। ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, है ना। x का कितना आ गया, ये 6 आ गया। इसी प्रकार देखिए अब हम निकालेंगे, देखिए AC का मिड पॉइंट y का निकालेंगे हम तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। देखिए ये BD में निकाल ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 क्या है आपका, y1 है y प्लस y2 कितना है 5 है ना बटा 2।
अब ये तो BD का निकाले अभी, और AC का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, इसका भी तो y1 कितना है आपका, y1 2 है, प्लस y2 कितना है 6 है, तो y2 कितना हो गया 6 बटा 2, ये कट गया 2 2 है ना, क्या बचा आपका y बराबर 6 और 2 8, ये प्लस 5 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -5, 8 में 5 को घटा दीजिए, कितना आ गया 3 आ गया, है ना। अब अतः x बराबर 6 और y बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आंसर। अगर ये समझने में आपको डाउट हो रहा हो तो आप सिंपली ऐसे समझिए कि AC का मध्य बिंदु है P, तो AC का यदि मध्य बिंदु है P तो x बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। तो देखिए AC का मध्य बिंदु ये x है, तो x1 कितना है आपका 1, x2 क्या है x बटा 2, और y बराबर क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका कॉमन ले लीजिए, है ना। देखिए इसका क्या हो जाएगा y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 बटा 2। अब ये किसके लिए निकाले हम, AC का मध्य बिंदु क्या है P। अब देखिए यहाँ पे BD क्या है, ये जो BD है, BD का भी मिड पॉइंट क्या है आपका P है, तो देखिए BD इसका x बराबर क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। अब जब BD का निकालेंगे तो x1 कितना है 4, तो x1 हो गया 4 प्लस x2 कितना हो गया 3 बटा 2, है ना। तो ये 4 और 3 कितना आ जाएगा ये 7 बटा 2, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर देखिए y1 क्या है आपका y2 कितना है 5 बटा 2। अब देखिए क्योंकि ये आपका x और y है ना, एक ही बिंदु है, तो ये जो हमारा होगा AC का मध्य बिंदु, ये जो x आया है ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2, ये कट जाएगा, तो x बराबर 7, ये प्लस 1 है इधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, ये कितना आ गया 6, देखिए ये बराबर आ गया। इसी प्रकार ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये कितना है, ये 6 और 2 8 बटा 2 आ रहा है, तो ये आ गया 8 बटा 2, और ये कितना आ गया y प्लस 5 बटा 2, 2 2 कट गया, है ना। तो 8 ये प्लस 5 है, इधर आया तो -5 y, है ना, y बराबर 5 में 8 में 5 गया, कितना बचा 3। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। आई होप कि क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका,